नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम क्लास 12th फिजिक्स के पेपर की आंसर की डिस्कस करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन पेपर कोड 55 1/1, राइट। सो दिस इज योर सेट 1। ये दिल्ली रीजन का पेपर है। चलिए हम देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिगर शोज वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स F acting between 2-point charges with r square, r being the separation between the two charges q1 q2, right, and q2 q3. the condition is q2 पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड उसका सबसे कम है, राइट। तो आपको q1 q2 और q3 को अरेंज करना है उनके मैग्नीट्यूड में, राइट। सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल्स टू k q1 इंटू q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। जो बेटा ग्राफ है मेरा वो एफ वाई एक्सिस पे हमने फोर्स ले रखा है और एक्स एक्सिस पे 1/r स्क्वायर, राइट। तो जो स्लोप होगा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा Q1 Q2 होगा। सो द आंसर विल बी योर डी ऑप्शन, Q3 ग्रेटर देन Q1 ग्रेटर देन Q2। नेक्स्ट है दो वायर्स है PQ और सेम मटेरियल से बनी हुई है। वायर Q P और Q है, सेम मटेरियल से बनी है, मतलब इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, राइट। रेजिस्टिविटी सेम होगी और Q का जो डायामीटर है वो ट्वाइस है। Q का डायामीटर ट्वाइस है P से, राइट। नेक्स्ट जो Q की लेंथ है वो हाफ है एज कंपेयर टू P के। सो जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे R इक्वल्स टू रो L/A, राइट। तो आपका जो Q का रेजिस्टेंस आएगा वो P के R/8 आएगा, राइट। सो 2 का बेटा C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको बिल साइन थीटा फोर्स निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। सो इट हैज टू बी, द फॉर्मूला शुड बी बिल साइन थीटा, राइट, और L क्रॉस B, ठीक है। इसके बाद बेटा जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे सो आंसर विल बी दिस B1 -3 J कैप प्लस 2K कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a coil has 400 टर्न्स। सो n की वैल्यू 100 है, राइट, और ईच एरिया कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर, टोटल रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। ये इंसर्टेड एट एन इंस्टेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 90 milli Tesla with its axis parallel to the field the charge induces। इंड्यूस चार्ज निकालना है तो सबसे पहले मैं इंड्यूस EMF निकालूंगी -N/d∅/dt करके, राइट। सो जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी सो d∅ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो होता है B/A/dt, राइट। इसके बाद क्या होगा, जो E की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी -NAdB/dt, और यहाँ से जो तुम्हारी EMF है वो उसको हम लिख लेंगे EMF इक्वल्स टू IR और I को रिप्लेस कर देंगे Q/T से, इंटू R इक्वल्स टू -NAdB/dt। dt से dt कैंसिल, चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा -NAdB/R। आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे सो योर आंसर विल बी, देखिए योर आंसर विल बी 0.3 कूलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन एयर फिल्ड सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस। L की वैल्यू गिवन थी 0.016 हेनरी, हैविंग अ लेंथ है बेटा 0.81 मीटर्स, रेडियस है 0.02 मीटर्स। नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनॉइड शुड बी, N की वैल्यू निकालनी थी। सो L का फॉर्मूला होता है
म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल अपॉन म्यू ए। ठीक है, इसमें अगर आप वैल्यूज पुट कर देंगे जो प्रोवाइडेड है तो आंसर आता है बी ऑप्शन, दैट इज 2866। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एवरेज पावर निकालना है। एवरेज पावर का फॉर्म पी हमें इंस्टेंटेनियस गिवन है, एवरेज निकालना है तो आई नॉट अपॉन रूट टू वी नॉट अपॉन रूट टू, राइट, cos phi, so D option will be the correct option। 7th में एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, राइट। सो द ऑर्डर P एंड Q आर, P की एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। एनर्जी ज्यादा बेटा एक्सरेज की होती है सबसे, सो P विल बी एक्सरे। Q देखिए, Q की एनर्जी कम है और वेवलेंथ ज्यादा है, सो इट विल बी माइक्रोवेव रे। सो 7th का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, एपरेंट हाइट वाला क्वेश्चन है ये ऑप्टिक्स से। म्यू नॉट रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, राइट। म्यू नॉट आपको 4/3 गिवन है, रियल डेप्थ है h, सो 3/4, मतलब इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 8th वन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट दे रखा है, राइट, और फ्रीक्वेंसी म्यू से ग्राफ प्लॉट किया गया है। सो देखो ये क्यू वी नॉट काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट, वी नॉट क्या आ जाएगा एच अपॉन क्यू, राइट, म्यू माइनस एच म्यू नॉट। जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट किया गया है, राइट। सो y इक्वल्स टू m, m की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, स्लोप आ गया है, m इक्वल्स टू h बाय q, राइट। और आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा h बाय m, सो दिस विल बी योर ऑप्शन नंबर C। सो 9th का C ऑप्शन करेक्ट होगा। 10th में आपको वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। मास बेटा अगर मास लेस होता है, अगर मास लेस होता है तो वेवलेंथ क्या होती है, मोर होती है। अगर मास लेस होता है तो वेवलेंथ मोर होती है। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन का अगर मास सबसे कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 10th वन। 11th में आपको बाइंडिंग एनर्जी का और न्यूक्लियॉन का कर्व बताना है, सो दैट कर्व विल बी बी ऑप्शन। 56 पे हाईएस्ट होता है, उसके बाद स्लोली डिक्रीज होता है। 12th में पीएन जंक्शन डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस में बैरियर हाइट और डिप्लीशन लेयर दोनों डिक्रीज होती है, तो 12th का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर असर्शन रीजन है क्वेश्चन नंबर 13th। It is difficult to move a magnet into a coil of large number of turns when the circuit of coil is closed. Exactly, difficult होता है क्योंकि EMF बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। The direction of induced current in the coil with its circuit is closed due to motion of magnet is such that it opposes the cause. Yes. So assertion reason दोनों correct explanation भी है। So 13th का बेटा option A will be the correct option. Assertion है डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यस, जितना ज़्यादा करंट होता है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करेक्ट है, राइट। सो द ऑप्शन विल बी ई फॉर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट 15, वी कैन नॉट फॉर्म अ पीएन जंक्शन डायोड बाय टेकिंग अ स्लैब। एग्जैक्टली हम सिर्फ ज्वाइन कर फिजिकली ज्वाइन कर नहीं बना सकते। सो असर्शन करेक्ट हुई। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स की, रीजन करेक्ट। सो 15th का सी ऑप्शन।
Question number 16. Potential energy of electron revolving in any stationary orbit in a hydrogen atom is positive. ये गलत है, नेगेटिव होती है. टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, तो 16th का डी ऑप्शन. Okay, so the paper was a moderate to difficult side. So hope you will be getting a good marks. Right, and if you like this video, then please subscribe to our channel to get the future notification. Right, thank you.